अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाह। दो इंसिडेंट्स के हवाले से बात करेंगे। एक गुज़िश्ता रोज़ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पे कातलाना हमला हुआ, उस पर भी आपके सामने डिटेल्स रखेंगे, बात करेंगे। और एक आज लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज गिल साहब पे स्याही फेंकी गई, उन्हें अंडे मारे गए, टमाटर मारे गए और उनके साथ बदतमीज़ी की गई। अच्छा, इन दोनों बातों को डिस्कस करने से पहले एक जनरल बात मैं ये करना चाहता हूँ कि यार इंसान को अपनी गुफ्तगू, अपना किरदार, अपनी बातचीत, अपनी पोजीशन, अपना मौक़िफ़ ऐसा रखना चाहिए और उसका इजहार इस अंदाज़ में करना चाहिए कि कल खुदा न खास्ता अगर उसके साथ कोई हादसा पेश आ जाए, कोई बदनज़मी हो जाए, कोई बदमज़गी हो जाए, तो चार बंदे उसकी हिमायत में कोई बात कह सकें। और ये जो बात है, इसका ताल्लुक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक हमारे जो दूसरे मौसूफ़ हैं शहबाज गिल साहब, उनके साथ है। आज शहबाज गिल साहब के साथ जो हुआ वो हर हवाले से काबिल मज़म्मत है, हर हवाले से इस पे अफसोस का इज़हार करना चाहिए। और मुस्लिम लीग नून डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है, ये रैंडम इंसिडेंट नहीं था। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस के सामने मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी क़यादत के साथ साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मुसद्दिक़ मलिक, मरियम औरंगज़ेब साहिबा, इनके साथ जो बदतमीज़ी की गई, बदसलूकी की गई, उसका हिसाब चुकता किया गया। और ये प्लान किया गया था, मुस्लिम लीग नून की जो लाहौर की टीम है उनकी तरफ से ये प्लान किया गया था। ऐसा नहीं हो सकता कि ये एवं ही हो गया हो। अब जो प्रॉब्लम है, यानी हम इसकी मज़म्मत तो करते हैं, हम इसको बुरा भी समझते हैं, लेकिन शहबाज गिल साहब के हवाले से जो प्रॉब्लम है जिसको हाईलाइट करना ज़रूरी है वो ये कि जब ये इंसिडेंट हुआ तो मैंने बहुत से दोस्तों से पूछा कि यार वो शहबाज गिल ना हो गया। तो बहुत से लोगों का जो बैनुस्सतूर तबसरा था और कुछ लोगों का खुले अल्फाज में भी तबसरा था कि यार ए नाल होया तो बिल्कुल ठीक होया ना। और ये शहबाज गिल साहब को इस बात को इंडिकेट करता है कि शहबाज गिल साहब को अपनी अदाओं पर ज़रा गौर करना चाहिए और ज़्यादा एम्फसाइज़ तमाम सियासी जमातों को जिस बात पे करना चाहिए वो ये कि यार ये हालात इस नहज पे पहुंच कैसे गए हैं कि हम बात नहीं कर सकते और हम एक दूसरे के चेहरों पे स्याहियां फेंक रहे हैं, एक दूसरे को अंडे मार रहे हैं, एक दूसरों पे जूते बरसा रहे हैं। तो ये मामलात इस नहज पे कैसे पहुंच गए हैं। और वो जब मुस्लिम लीग नून की क़यादत के साथ हुआ था तो उस वक्त भी हमने कहा था कि चिराग सब के बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। ये जो अमल किया जा रहा है इसका रिएक्शन आएगा। और आज जो शहबाज गिल के साथ हुआ ये भी इसका रिएक्शन है और इस रिएक्शन का भी रिएक्शन आएगा। तो ये सिलसिला रुकेगा नहीं। सियासी जमातों को, सियासी कायदीन को इस हवाले से ज़िम्मेदाराना रवैया अख्तियार करना चाहिए और चीज़ों को बेहतर डायरेक्शन में लेकर जाना चाहिए। अब दूसरी तरफ जो मामला अली मिर्ज़ा साहब का है, ये दूसरी अटैम्प्ट है उन पे, उनको असैसिनेट करने की, उन पे दूसरा कातिलाना हमला है। और अली मिर्ज़ा साहब का एक तारुफ है, ज़ाहिर है उनका एक मखसूस अंदाज़ है, एक ख़ास क्लास के लोग हैं, एक ख़ास ज़हनी सतह के लोग हैं जो उनसे मुतासिर होते हैं और जिसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई भी शख्स किसी से मुतासिर हो सकता है। बुनियादी प्रॉब्लम यह है कि अली मिर्ज़ा साहब के मौक़िफ़ का जवाब मौक़िफ़ की सूरत में दिया जाएगा, उनकी बात का जवाब बात से दिया जाएगा, तहरीर का जवाब तहरीर से दिया जाएगा, दलील का जवाब दलील से दिया जाएगा। हमारा प्रॉब्लम यह है कि जहाँ पे दलील ख़त्म हो जाती है वहाँ पे हम गाली देते हैं, बल्कि इससे एक स्टेप आगे बढ़ के मैं ये कहता हूँ कि जहाँ पे दलील ख़त्म होती है वहाँ तो हम गाली देते हैं, जहाँ मफादात पे ज़द पड़ती है वहाँ पे हम गोली इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो कत्ल करने की कोशिश है, ये जो जान लेने की कोशिश है, इस तरीके से मुंह बंद कराने की कोशिश है, ये इस बात को इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं मफादात पे ज़द पहुंच रही है। और अब वो जो नुकसान है वो इतना शदीद होता चला जा रहा है कि लोगों ने अली मिर्ज़ा साहब के बारे में ये फ़ैसले करने शुरू कर दिए हैं या ये गुफ्तगू करना, कहीं पे ये गुफ्तगू होना शुरू हो गई है कि इसको अपने रास्ते से हटाया जाए। मैं समझता हूँ कि उनकी सिक्योरिटी जिस लेवल के वो फिगर हैं, अब बहुत से लोग इससे इख्तलाफ कर सकते हैं ना कि यार उन्हें कीता की है। प्रॉब्लम ये है कि उनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग मौजूद है और वो फ़ैन फॉलोइंग टिक टॉक पे नचने नचाने से नहीं आई, बल्कि वो फ़ैन फॉलोइंग उनके काम की वजह से। आप उनके काम से इख्तलाफ कर सकते हैं लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं जो उनको सुनते हैं, उनको पसंद करते हैं, उनके मौक़िफ़ की तायीद करते हैं। तो इस तरह के लोगों की सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना चाहिए। और अमूमन ये होता है कि जब इस तरह के लोगों को अपने मुल्क के अंदर सिक्योरिटी फ्राहम नहीं होती तो ये मुल्क छोड़ देते हैं। इससे पहले इस तरह की कई मिसालें हैं जहाँ पे लोग चले गए और जो लोग इंसिस्ट करते रहे कि नहीं उन्होंने मुमलिकत खुदादाद में ही रहना है, तो बहुत से लोग अपनी जान से भी गए हैं।
علی مرزا صاحب کے حوالے سے ہماری نیک خواہشات ہیں اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت انہیں اپنی امان میں رکھے، وہ بھی اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے تھوڑا مزید کانشیس ہوں، بہت ضرورت ہے، آپ جو کام کر رہے ہیں وہ بہت سے حوالوں سے اپریشیٹ کرنے کے قابل ہے، آپ کے کام کے ہم مداح ہیں، اللہ رب العزت آپ کو اپنے امان میں رکھے۔ اور یہ کچھ گزارشات تھیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی، آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے، اللہ رب العزت آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور خلق خدا میں آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔